हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो टाइटल देख के आप काफ़ी खुश हो गए होंगे कि सर अब शायद इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताने वाले हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ CFM में एप्लीकेबल नहीं है। आप सारे सब्जेक्ट्स में देखते होंगे हर टीचर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता रहा है। मैं भी बाकी सब्जेक्ट्स में बताता हूँ क्योंकि वहाँ होते हैं। CFM इन पर्टिकुलर में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्या अलग है CFM में, और क्यों हम प्रायोरिटाइज या सिलेक्टिव स्टडी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने 2 अटैम्प्ट जो हुए हैं उसका वेटेज ऑलरेडी दिया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, आप खुद देख लो, आप खुद देख लो, ठीक है। तो हर चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चैप्टर में प्रैक्टिकल्स हैं। सिर्फ कौन से चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकल्स हैं ही नहीं, वो है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, फिर आपका FM का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। दोनों इंट्रोडक्शंस में प्रैक्टिकल्स है ही नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वैसे प्रैक्टिकल होते हैं पर आपको नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी सिलेबस में प्रैक्टिकल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है, तो वो भी प्योर थ्योरी चैप्टर है। और फिर एक है आई थिंक रिलेटेड एस्पेक्ट्स करके चैप्टर है, वो भी ऑलमोस्ट पूरा थ्योरी है, बहुत ही माइनर सा प्रैक्टिकल पार्ट है। तो ये बस सिलेक्टेड कुछ चैप्टर्स हैं जो प्योर थ्योरी है। बाकी सारे के सारे चैप्टर्स में प्रैक्टिकल्स हैं और आ सकते हैं और आ रहे हैं। सिर्फ कुछ चैप्टर्स हैं जो है ही लंबे, जैसे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अपने आप में 5-6 यूनिट्स हैं। उसमें आपका इशू एंड फॉरफिशर है, उसमें आपका री इशू है, उसमें बोनस इशू है, उसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, उसमें बायबैक है, उसमें आपका अंडर राइटिंग है। तो उसमें उसको अगर आप स्प्लिट कर दो तो वैसे भी वो 5-6 चैप्टर है और सब एक एक आ रहा है, तो 25 से 30 मार्क का आपको शेयर कैपिटल का भी वेटेज दिखेगा। मैं उसको एक चैप्टर गिनता ही नहीं हूँ, वो है ही 5-6 चैप्टर और सब में से एक एक आ रहा है। वर्किंग कैपिटल भी अगर आप देखोगे तो है ही काफ़ी लंबा चैप्टर, इसलिए थोड़ा सा वेटेज उसका ज़्यादा है। और बाकी सारे चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आ ही रहा है और वो हमेशा आएगा ही आएगा, कि सारे चैप्टर्स कोर चैप्टर्स हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन आता ही है। कैपिटल स्ट्रक्चर और जो उसकी थेरीज हैं, लेवरेज है, एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता है। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन पे बनता ही बनता है। फिर आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला लास्ट चैप्टर है, उसमें भी काफ़ी वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बनता ही बनता है। आए ख्याल में तो हर चैप्टर में से आ रहा है। आप कुछ भी एलिमिनेट करोगे, आपका वो 5-5 मार्क माइनस होते जाएगा। आए ख्याल में तो सबका इक्वल वेटेज है। अगर आप बड़े चैप्टर्स को स्प्लिट करो, जैसे वर्किंग कैपिटल में भी आपने देखा होगा, वर्किंग कैपिटल एक पार्ट पूरा अलग है, फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका मैनेजमेंट पूरा अलग है। रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग है, कैश मैनेजमेंट अलग है, डेटर्स मैनेजमेंट अलग है। वो सब अगर आप स्प्लिट करो तो सबका मतलब इक्वल वेटेज है। सब एक एक क्वेश्चन, हर जो मेजर चैप्टर है, मेजर टॉपिक है, सब में से वो एक एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो वो जो आप चाहते हो मुझसे, वो इसीलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर आ रहा है, आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, हर चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें बस एक ही चीज़ पॉसिबल है जो मैं बता चुका हूँ, फिर से आपके कन्वीनियंस के लिए बता देता हूँ, कि थेरी एग्ज़ाम लेवल पे आके आप स्किप कर सकते हो। थेरी स्किपेबल है, अलग से आ रही है, CA की अलग आ रही है, FM की अलग आ रही है और ऑप्शन में आ रही है, और पूरा थेरी एक ही इसमें आ रही है। तो वो थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि थेरी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बच्चा उल्टा सोच रहा है, काफ़ी बच्चे कि थेरी करके जाते हैं, प्रैक्टिकल स्किप करते जाते हैं। तो भैया थेरी का वेटेज ही नहीं इतना, पासिंग पता है ना कितनी है। तो 135 मार्क्स का आपका पेपर है, हार्डली 30-35 मार्क्स की थेरी आती है। 30 में से क्या ले लोगे आप, 40 तो नहीं ले लोगे ना। 30-35 में से हार्डली 15-20 मार्क आप ले पाओगे, उससे आप पास नहीं हो सकते। और सारे थ्योरी के क्वेश्चंस आपके फंसेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये आप अज्यूम कर रहे हो, 2-3 क्वेश्चन उसमें भी आपके फंसे नहीं, तो आप हार्डली 30 या 25 मार्क्स की थ्योरी लिख के आ पाओगे और उसमें से 10 से 12 मार्क आप ले पाओगे। ये रियलिटी है जो आपको कोई बताएगा नहीं। तो थ्योरी स्किपेबल है।
क्यों स्किप करनी है? क्योंकि टाइम बचता है। थेरी को पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप थेरी के मेरे नोट्स देख लो, आप मॉड्यूल उठा के देख लो। थेरी अगर आपको अच्छे से पढ़नी है, आप उस पर डिपेंड करने जा रहे हो, उसमें आप 10-12 मार्क 15 मार्क का वेटेज अपना मार्क्स एस्टिमेट करके उस पर वेटेज लेके जा रहे हो, तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको पूरा याद भी नहीं होगा। थेरी आपको पता ही है आपकी हालत क्या है, पूरे पॉइंट्स याद भी नहीं होंगे, टूटी फूटी आप इन सब लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स वैसे भी बहुत कम मिलेंगे। तो क्योंकि वो बहुत वास्ट है, इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। उसका जो टाइम बचेगा, वो टाइम मुझे लगता है अगर बच्चा प्रैक्टिकल पे दे दे, बेसिक्स पे काम करे, बेसिक मैथमेटिक्स पे काम करे, प्रैक्टिस करे, लिख के देखे, तो प्रैक्टिकल जो उसको अभी डर लग रहा है, जो उसको चैलेंजिंग लग रहा है, वो धीरे धीरे ईजी लगने लगेगा। काफ़ी सारे ऐसे टाइप्स के हैं क्वेश्चंस जो बहुत ही ईजी आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपका 50% प्रैक्टिकल्स काफ़ी ईजी आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल में ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू थेरी। थेरी में स्कोरिंग कम होती है। प्रैक्टिकल अगर आप अच्छे से टू द पॉइंट अच्छे से प्रेजेंट करके लिख के आ गए, मार्क्स नहीं कट कर सकता है चेकर ज़्यादा जितना थेरी में कट कर सकता है, क्योंकि थेरी सब्जेक्टिव होती है, लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। 5 का है तो 4 देना ही पड़ेगा, अगर आपने सब कुछ सही लिखा है तो। सीधे 5 में से 2 नहीं दे सकता वो, अगर आपका आंसर पूरा सही है तो। क्लियर है क्या? तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल आप भाग नहीं सकते, प्रैक्टिकल के सिवा कोई चारा ही नहीं है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि थेरी से टाइम बचा के प्रैक्टिकल में अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो आपको हेल्प होगी। और मैंने जो 100 प्रैक्टिकल्स की एक शीट दी है रिवीजन के लिए जो दी है, उसमें मैंने हर क्वेश्चन का टाइप हेडिंग में लिखा हुआ है और ब्रैकेट में मैंने टाइप भी लिखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा ईजी है। मैंने लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन जो मैंने दिए हुए हैं, उसके ब्रैकेट में हर क्वेश्चन के ब्रैकेट में दिया हुआ है कि वो इजी है, मीडियम है कि टफ है। तो पूरी शीट में जो भी इजी आपको दिख रहे हैं वो सब आप कर सकते हो, वो सब आप कर सकते हो। कुछ बहुत हाई फाई मैथ्स उसमें नहीं है, बहुत हाई फाई चीज़ें उसमें नहीं है। टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो 5 मार्क के जो ईजी आते हैं वो सब आपको जम सकते हैं और उसी में आपका पासिंग हो सकता है। 35 मार्क्स 5 मार्क्स में ही आपको मिल सकते हैं। और थोड़ा एफर्ट अगर आप मीडियम और टफ वाले पे करोगे, स्टेप मार्किंग भी मिलती है, तो आपका प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से पासिंग निकल सकता है मेरे हिसाब से। बस माइंडसेट, आपका जो माइंडसेट है, आपका एटीट्यूड है, वो आपको बदलना पड़ेगा। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, इतना भरा पड़ा है उनका डर प्रैक्टिकल को लेके कि वो ट्राई ही नहीं कर रहे, दूसरे रास्ते निकालेंगे, फालतू चीज़ें पूछेंगे। पर प्रैक्टिकल को कैसे सिंप्लीफाई करें, प्रैक्टिकल्स को कैसे डिवाइड करें, क्यों आपको नहीं जम रहा, मैथ्स में थोड़ा जो हार्डवर्क करना है, ग्रामर क्वेश्चन समझने में, एडजस्टमेंट्स पे जो आपको एफर्ट देना है, वहाँ ध्यान नहीं देंगे। वहाँ दो जहाँ ज़रूरत है, जो रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें वो करनी पड़ती हैं, वहाँ टाइम दो, तो शायद चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, एवरी चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 या 4 ही चैप्टर है जिसमें प्योर थेरी है, और अगर आप थेरी स्किप करके जा रहे हो तो वो 3-4 चैप्टर आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी सारे चैप्टर्स में प्रैक्टिकल्स हैं और आपको वो सारे प्रैक्टिकल्स कवर करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, और सब में से एक एक ही आ रहा है, हर टॉपिक में से एक ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर है उसमें से 3-4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक चैप्टर में से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब उसके अंदर यूनिट्स हैं, वो उतना बड़ा चैप्टर है, वो उतना बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर उतने सब यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आ रहा है ख्याल में। तो सिलेबस को भी अच्छे से समझो। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आइडिया आ गई होगी और आप उसके हिसाब से प्लान आउट करोगे, अपनी पूरी प्लानिंग करोगे, अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।